गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में जो है हम लोग ने कैलकुलेशन तक देख चुका था ना। एक्सेल में फॉर्मूला देख चुके थे और कैलकुलेशन तक हम लोग देख चुका था। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो या 12 से 1 के बीच में। बता चुका हूँ मैं सबको, बार बार कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में 12 PM टू 1 PM इसके बीच में आप लोग को अगर कोई डाउट हो जो संभव नहीं है व्हाट्सएप से, तो इसके बीच में आप लोग कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। यह जो समय है, इस समय को मैं अपने आप को सेफ रखा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस समय अगर किसी को डाउट है, क्योंकि 12 बजे का समय इसलिए रखा है कि 12 बजे आप लोगों का क्लास खत्म हो जाती है। तो क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप लोग अपना इसमें डाउट अपना क्लियर कर लीजिए कि 12 बजे तक में हो सकता है कि मैं भी क्लास में कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई टीचर और आपको पढ़ा रहे हैं उससे पहले। तो इसलिए मैं 12 बजे का समय रखा हूँ, 12 से 1 के बीच का समय रखा। क्लास जस्ट खत्म होती है और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश में रहता हूँ कि आप लोगों का जो 12 से 1 का समय है उसको मैं बचा के रखूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो बनाने या पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। समस्या ये आ रही थी कि मैं कुछ कामों से व्यस्त था। ठीक है, तो चलिए अभी भी आज भी तो व्यस्त ही हूँ, लेकिन फिर भी इस तरीके से समय निकाल के आप लोगों को वीडियो बनाया। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने कैलकुलेशन तक देख चुका था। आज हम लोग देख रहे हैं रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन की चर्चा एक बार फिर मैं यहाँ से वीडियो खत्म होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, इसलिए रीकैलकुलेशन क्या होता है इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। रीकैलकुलेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक्सेल के सीट में, एक्सेल के सेल में कुछ डाटा रखे आप, उसका कैलकुलेशन किया। मान लीजिए 5 सेल में आपने डाटा लिखा। चलिए यहीं पे बता दें, यहाँ पे जगह है, यहीं पे मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एक्सेल का ये एक ही मैं रो लेता हूँ और ढेरों कॉलम लेता हूँ। मान लीजिए ये कॉलम है, मान लीजिए ये ए है, सॉरी यहाँ पे ये ए और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी सी डी ई एफ जी। इस सेल का नाम क्या होगा, A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1। इसमें कुछ डाटा रखा हुआ है। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 4, इसमें लिखा है 5, इसमें लिखा है 0, इसमें लिखा है 2, इसमें 9, इसमें 1, ये लिखा हुआ है। इसमें हम कैलकुलेशन, वैसे किसी भी कैलकुलेशन को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम सम का कैलकुलेशन लेके समझ सकते हैं, यानी कि ऐड करें, जोड़ रहे हैं। तो सम के लिए आप लोग क्या बताए थे कि यहाँ से लिखेंगे सम इक्वल, देखिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली A1 F1। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सम लिख के, इतना लिखने के बाद ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ से इंटर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, कितना होगा 9 9 2 11, 11 और 10 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम, इसको मिटा दीजिए। तो ये तो हमने कैलकुलेशन किया। अब रीकैलकुलेशन क्या होता है इसको अब समझते हैं। रीकैलकुलेशन में कह रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली, क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट रिजल्ट व्हेन डाटा इज चेंज। दो जगह डाटा लिखा गया है, व्हेन डाटा इज चेंज, की जब डाटा को चेंज करते हैं तब। अब देखिए डाटा कहाँ चेंज होगा और कैसे रिकैलकुलेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे ये 0 था, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसको बना देते हैं 6। कितना बढ़ा है, 6। तो ये जैसे यहाँ पे बढ़ा है, जैसे कर्सर यहाँ से हटाएंगे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, तो 6 बढ़ा है तो 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। क्लियर, यही हो गया रिकैलकुलेशन कि हमको नहीं इसमें किसी को भी मॉडिफिकेशन करेंगे, ये जब नहीं कि 0 वाला, किसी में भी कुछ भी परिवर्तन करेंगे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ये 9 है, इसको हम बना दिए 2, कितना कम किए, 7 कम किए, 7 में आप लोगेगा वही है, ये दूसरा। मान लीजिए इसको हमने बना दिया 5, 9 था 5 हमने बनाया, कितना कम हुआ 9 में से 4 कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये 4 कम हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही है रिकैलकुलेशन। क्लियर, तो रिकैलकुलेशन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग जिन लोगों के पास सिस्टम है वो ट्राई करोगे। नेक्स्ट है चार्ट। इस लेसन में हमको पढ़ना यही चीज है, चार्ट, और नेक्स्ट पढ़ना है पाइवट टेबल।
ठीक है। चार्ट क्या होता है, आप एक सर चार्ट क्या होता है, खाने वाला चार्ट तो नहीं है ना, क्या ऐसा तो नहीं जो थप्पड़ आप लोग लगाते वो नहीं। यहाँ पे जो चार्ट का मतलब है ग्राफ, ठीक है। चार्ट का मतलब यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। आप लोग मैथ में ग्राफ पढ़े होइएगा, तो ये यहाँ पे भी हम लोग जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको ग्राफ के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर के रूप में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? तो आपको पता है कि पिक्चर के रूप में किसी भी चीज़ को हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं। रिटेन से बेहतर हम लोग पिक्चर के रूप में, सबसे अच्छा हम लोग पिक्चर समझते हैं, फिर रिटेन, और तो न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफ के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चार्ट कहलाता है। इट इन स्प्रेडशीट डाटा डिस्प्ले इन ए ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। स्प्रेडशीट में डाटा जो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसको चार्ट कहते हैं। 3 पॉपुलर चार्ट टाइप्स आर लाइन चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, पाई चार्ट, ठीक है। ये जो एक्सेल में जो चार्ट यूज होता है तो कई तरह का है, लेकिन 3 जो पॉपुलर है, पहला क्या है लाइन चार्ट, दूसरा कॉलम चार्ट, और नेक्स्ट क्या है पाई चार्ट, ठीक है। When we modify data in worksheet, any associated chart are automatically updated. जस्ट ये भी इसी तरह का है, रिकैलकुलेशन टाइप का, कि मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया कोई चार्ट से, ग्राफ मेरा ये हो गया लाइन चार्ट, ऐसे ग्राफ बना। मान लीजिए यहाँ पे जो डाटा बना इसको मॉडिफाई कर दे, अगर कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा डॉट डॉट में। अगर इंक्रीज किए तो यहाँ से ये ऐसे होगा, डिक्रीज किए यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर लेगा डाटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो। क्लियर? चार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट करें पाइवट टेबल। अ पाइवट टेबल shows how data is distributed across categories. Pivot table are based on list, ठीक है। List are made up of rows and column. तो कह रहा पाइवट टेबल है वो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है किसमें, तो कई सारे कैटेगरी में, जो उससे संबंधित कई सारी कैटेगरीज है उसमें डाटा को बांट देता है, ठीक है। ये बेस्ड, और ये पाइवट टेबल आधारित कैसे होता है, तो लिस्ट से। लिस्ट अगर मेरा जिस तरीके से होगा, पाइवट टेबल डाटा को उसी तरीके से बांटेगा, ठीक है। इसलिए जितना क्लियर लिस्ट आप बना कर दे पाइवट टेबल, उतना ही क्लियर और स्पष्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। लिस्ट जो बना होता है वो रो और कॉलम से बनेगा। आपको पता है लिस्ट जो बनता है रो और कॉलम से बनता है, ऐसे ऐसे नहीं। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट का नेम लिखे, यहाँ पे रोल नंबर लिखे, तो नेम ये हो गया रो हुआ ना, ये कॉलम, तो लिस्ट बनता है रो और कॉलम से। क्लियर? नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर इज अनदर discrete variable because all values fall into one of 4 quarters. क्वार्टर एक अलग फीचर है किसका, तो एक्सेल का, जिसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वेरिएबल बिकॉज ऑल डिस्क्रिएट की अनदर वैल्यू, की सारे जो वैल्यूज वो एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं वो होते हैं, ठीक है। जिस कारण से ये क्या होता है, आपको डाटा क्रिएट करने में प्रॉब्लम देता है। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने में, ठीक है, ये सारी समस्याओं को दूर करने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, तो क्वार्टर होता है। यहाँ पे 4 तरह के क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इसको आगे हम लोग और रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको पढ़ोगे, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। और कल से हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। कल से क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रैक्टिकल करेंगे।